वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर, और आ रहा है कॉल। जस्ट अ मिनट। ओके सो गाइज, मैं तो रोज़ ही आ जाती हूँ आजकल। तो आज का ये जो रीडिंग है ना, इसका टॉपिक है कि आप अगर अपने पार्टनर को मैसेज करते हो तो उनको कैसा फील होता है, और ये मैं भी जानना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। ये है कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3। तो इनमें से आपको एक सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। थोड़ी देर के लिए इन पर मेडिटेट करें। जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। जनरल रीडिंग है, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। जिनके साथ में होती है वो देख लें, जिनके साथ में नहीं होती है कोई बात नहीं, मैं फिर से अपलोड कर दूँगी, वो देख लेना। ओके एंड सपोज आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया, इसकी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हुई तो आप ये देख लो, ये भी नहीं हुई तो ये देख लो, ठीक है। और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं ना गाइज, वो सारे ही टाइमलेस हैं, आप कभी भी देख सकते हो, एनी टाइम, ठीक है। सो चलिए आप देख लीजिए, इनमें से एक कार्ड सिलेक्ट करिए, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। ऑल द बेस्ट। हेलो। तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, द टेम्पल पाथ नंबर 3। ओके हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 3 हो। 12 है, मैं 3 बोल रही हूँ, ठीक है। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर का लाइफ पाथ नंबर 3 हो। ऐसा हो सकता है कि दिसंबर में आपकी मीटिंग हुई हो, या फिर ये बर्थ मंथ हो। ओके बर्थ डेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर को ग्रीन कलर बहुत पसंद हो, आपको हो। आप हीलर हो सकते हैं, रीडर हो सकते हैं। आपके पार्टनर हो सकता है डॉक्टर हो। कोई तो है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी का लाइफ पाथ नंबर 7 हो, 777 आपको दिखता हो। ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स किसी गांव से बिलोंग करते हो, ठीक है। और मैंने ये क्यों बोला मुझे नहीं पता। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आप अगर इनको मैसेज करते हो तो इनको कैसे फील होता है। चलिए Ten of Pentacles, the Devil, Ace of Pentacles, Page of Swords, 9 of Cups, Page of Cups, okay, 8 of Cups, ओके 7 of Wands। तो गाइस राशियों की अगर मैं बात करूं, बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। अगर राशियों की मैं बात करूं तो यहाँ पर वाटर साइन मुझे दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर अर्थ साइन हो सकते हैं। एयर साइन भी है, फायर भी है। सारी ही राशियाँ आपकी भी होंगी ना, इसलिए। ओके गाइस, तो कैसा लगता है जब आप आपके पार्टनर को मैसेज करते हो तो उनको सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आपके झगड़े होते हैं भाई, और वो भी होता है कमिटमेंट को लेकर। अब यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं वो सारी मैं आपको बताऊँगी। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो आप दूसरा वाला कार्ड सेलेक्ट कर लेना, मतलब वो देख लेना। यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये कि बेशक आप लोग या तो लिव इन में रह चुके हो, या फिर तो हुए हो फिजिकल, ठीक है। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ है कि आपने इनको बोला है शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, कि अब तो बहुत हो गया, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो अभी मुझे शादी करनी है तो करनी है।
लेकिन फैमिली शायद इनकी नहीं मान रही। ओके और हो सकता है ऐसा भी हो कि इन्होंने पहले भी ऐसा कुछ कहा हो कि फैमिली नहीं मानेगी या कुछ भी, बट मैं फाइट करूँगा, या कुछ ऐसा हो सकता है इन्होंने कहा हो। लेकिन बाद में फिर जब इनको लगा कि ये हैंडल नहीं कर सकते तो फिर इन्होंने सोचा कि मूव ऑन करते हैं, नहीं रहना है। बट आपके साथ ये हो गया कि अब मैं क्या करूं, है ना। कुछ लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, यूं ही कोई फिजिकल नहीं हो जाता। तो वही चीज़ मुझे लगती है कि उसी वजह से शायद आप दोनों के बीच में फाइट होती है। तो जब भी आप इनको मैसेज करते हो, ओके, तो अच्छा तो इनको बहुत लगता है, आपसे बात करना अच्छा लगता है, बट इनको पता है कि ये आपको कोई सॉलिड ऑफर नहीं दे सकते। ओके और इस वजह से ये आपसे भागने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके मैसेजेस का ये तुरंत आपको रिप्लाई करते होंगे ना, हो ही नहीं सकता। या तो 2 घंटे बाद, या फिर 2 दिन बाद, या फिर पता चला किया ही नहीं, ठीक है ना। सो जब आप मैसेज इनको करते हो तब तो इनको काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इनको पता रहता है कि क्या बातें होंगी। इनको मालूम है कि जैसे ही आपने मैसेज करा धीरे धीरे बातें बढ़ेंगी, फिर आप कहोगे कि और बताओ शादी का क्या सोचा है। तो वो चीज़ इनके मन में रहती है। तो क्या होता है इनके साथ, मैं बताती हूँ। ये खुश होते हैं, ओके, फिर इनके अंदर डर भी रहता है कि अभी फाइट होने वाली है। और उसके बाद एक चीज़ और होती है, वो ये कि इनको काफ़ी पैशनेट फील होने लगता है, ठीक है। तो मिक्स्ड फीलिंग्स हैं ये, मिक्स्ड इमोशंस हैं ये। इस वजह से अगर मैं ये कहूँ कि आपके मैसेज करने से ये झूम उठते हैं या कुछ भी, तो वैसा नहीं है, ठीक है। अच्छा इनको लगता है आपसे बात करना, बट काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं जिस वजह से ये अपना सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं, ठीक है। ये होता है इनके साथ। इनको अच्छा भी लग रहा है लेकिन फिर इनको नहीं चाहिए वो वाली चीज़। जैसे हम ड्रिंक करते हैं ना, हम नहीं करते, मैं नहीं करती हूँ बता रही हूँ, जो लोग करते हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं ना, उनके साथ क्या होता है, उनको पता है कि ड्रिंक करना गलत है, लेकिन उनको करना अच्छा लगता है। तो क्या होता है कि वो, हाँ, उनको ड्रिंक करना भी है, नहीं भी करना है, ठीक है। अब समझ गए ना आप। कुछ ऐसा होता है इनके साथ कि आपसे जब आप इनको मैसेज करते हो, इनको अच्छा भी लगता है, ये बात करना भी चाहते हैं, लेकिन फिर उनको लगता है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये खुद को ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे बात नहीं करनी, लेकिन फिर कर ली, फिर पता चला फाइट हो गई, ठीक है। फिर सब कुछ खत्म हो गया, नहीं अब कभी बात नहीं करेंगे, सब कुछ खत्म, ओवर। और कुछ दिनों के बाद में फिर से अगर आपने इनको मैसेज किया तो फिर से ये खुश, हाँ चलो ढेर सारी बातें करनी है, बतानी है मुझे काफ़ी सारी चीज़ें, और फिर थोड़ी ही देर में इनका मूड ऑफ। तो ये होता है इनके साथ में जब आप इनको मैसेज करते हो तो और मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट होगा, क्योंकि जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो ज़्यादातर लोगों के साथ नहीं होती। आपको प्यार बहुत करते हैं वैसे ये, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा लगाव है। हो सकता है आपको लगता हो कि इन्हें आपसे प्यार ही नहीं है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता होने ना होने से आपके, क्योंकि एनर्जी कुछ ऐसी है, आपको लगता होगा, बट नहीं, प्यार है आपसे, क्योंकि आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसा एक पार्टनर इनको चाहिए था। लेकिन या तो इनका करियर है, इनके कुछ ड्रीम्स हैं, या इनकी फैमिली है जिसकी वजह से ये कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है। ये आपको सॉलिड ऑफर नहीं दे पा रहे। ये आते तो होंगे आपके पास बात करने के लिए, लेकिन जैसे ही कमिटमेंट की, शादी की बात करी, ये हुआ। और एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि शायद इनके खुद के साथ में प्रॉब्लम्स है। अगर आप इनसे बात करोगे तो शायद ये आपसे कहें कि फिजिकल होने के लिए, ठीक है, बोलेंगे कि चलो घूम के आते हैं, यहाँ रुकेंगे, वहाँ रुकेंगे 2-3 दिन और ये सब। और जैसे ही आपने कहा कि चलो शादी करते हैं, तो नहीं, हो सकता है आपसे ऐसी बातें करते हो कि मुझे तो संन्यास चाहिए, मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ, मुझे इस सब से दूर जाना है, ये सब कुछ मोह माया है, मोह माया। लेकिन फिजिकल होते वक्त नहीं होता मोह माया, और शादी करते वक्त मोह माया, ठीक है, वो जो भी है मैं बता रही हूँ। तो इस तरीके का है इनका नेचर, ठीक है। अगर फैमिली नहीं है तो, क्योंकि 2 चीज़ें मुझे दिखाई दी, मैंने आपको दोनों ही बता दी
कि इनको कोई फोबिया है, इनको शादी से डर लगता है, ये करियर को लेकर भी परेशान रहते हैं और है इनको, ठीक है। इनका ये है कि ठीक है घूमो फिरो हैंग आउट बस खत्म। इनको सिंगल रहने में थोड़ा बेहतर महसूस होता है, इनको डर लगता है शादी वादी से, ठीक है। तो ये होता है इनके साथ। और जब भी आप मूव ऑन होने की कोशिश करते होंगे तो ये आपको बहुत कन्विंस भी करते होंगे कि नहीं 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 नहीं, और जैसे ही आपने कहा कि ठीक है बात करते हैं तो वैसे ही फिर इनका वही बिहेवियर। आप तो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए होगे तो ऐसा ही है। तो यही फील होता है इनको, ये आपसे बात करने में खुश भी होते हैं लेकिन फिर अपना सिर पकड़ कर बैठ गए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, करनी है बात या नहीं करनी है। इनको क्या है, बात तो करो लेकिन वो टॉपिक नहीं छेड़ो जो कि आप चाहते हो, ठीक है। वो बात बीच में नहीं आनी चाहिए, तब तो ये बहुत खुश हैं, अदरवाइज नहीं। कुछ ऐसा है, इनको अपनी करनी है। ओके तो ये थी आपकी रीडिंग गाइज। और मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, मैं इनिशियल्स देखने वाली हूँ और उसके बाद मैं येस एंड नो रीडिंग करूँगी। ओके तो वहाँ पर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो एंड मैं ये भी आपको बताऊँगी कि आपको करना क्या है इसमें, ऐसी सिचुएशन में। के है यहाँ पर, ए है यहाँ पर, एच है यहाँ पर एंड 2 है यहाँ पर एंड यहाँ पर एक्स है एंड यहाँ पर एम है। ओके सो ये इनिशियल्स है। अब मैं आपके लिए देख लेती हूँ कि आपको करने की क्या ज़रूरत है इसमें ऐसे हालातों में। उसके बाद आप एक क्वेश्चन भी पूछिएगा, उसका आंसर भी मैं दूंगी। लवर्स, ओके तो शायद ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ओके एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स, सोलमेट, ट्विन फ्लेम। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, प्यार तो है, अट्रैक्शन, प्यार भी है अट्रैक्शन भी है। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स, वही मैं कह रही थी ना, प्यार भी है अट्रैक्शन भी है। बट ये इनका नेचर पता है कैसा है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। ओके कुछ ऐसा है, ये चाहते भी हैं आपको और ये नहीं भी चाहते हैं, ये आपको जाने भी नहीं देंगे, खुद कमिटमेंट भी नहीं देंगे, ठीक है। ऐसा इनका है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम जर्नी है ना तो बहुत इनर वर्क करना पड़ता है एक्चुअली। तो आपके लिए अगर मैं आपको बताऊं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है तो मैं आपसे यही कहूँगी कि भाई आप इनर वर्क करो। इनके अंदर जो भी डर है, जैसे कि मैंने कहा कि कोई तो फोबिया है इनको ज़रूर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इनर वर्क करें, तब जाकर कहीं ये उस सब से निकल पाएंगे, ठीक है। तब ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, वैसे संभव नहीं है। ये आपको भी अटका कर रखेंगे और खुद भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं करने वाले, ठीक है ना। तो आप इनर वर्क करो। इनर वर्क क्या है गूगल पर सर्च करो, आपको मिलेगा। ओके अब मैं यहाँ पर रीडिंग कर लेती हूँ आपकी, रीडिंग नहीं आपको जवाब दूंगी। आप कोई भी सवाल पूछो, उसका जवाब हम यहाँ से देखेंगे कि क्या आता है। एंड या चलिए आप पूछ लीजिएगा अपना सवाल, तब तक मैं शफल कर रही हूँ। ओके ओके 1 2 3 1 2 3 नो। तो आपके सवाल का जवाब है नो, अभी तो नो ही है हाल फिलहाल। और अगली बारी जब रीडिंग देखिएगा तो पूछ लीजिएगा वापस से, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है आपका सवाल हो कि शादी इनके साथ होगी या फिर नहीं होगी और जैसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है उस हिसाब से नो ही आएगा, ठीक है। तो आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। जितना अच्छे से इनर वर्क करेंगे, सेल्फ वर्थ इश्यूज से बाहर निकलेंगे आप, अगर आपके साथ है तो। अगर इनके साथ में है तब भी आपका इनर वर्क काम करेगा। आप मेडिटेशन करो, फिर ये अच्छे से आगे कुछ करने का सोचेंगे, वरना तो ये ऐसे ही अटके रहेंगे, ठीक है। तो गाइज ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।
हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, डोर टू वैल्यू नंबर 31, ओके, और जानना चाहते हैं कि जब आप अपने पार्टनर को मैसेज करते हो तो उनको कैसे फील होता है, तो चलिए हम देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 4 हो या 444 आपको दिखता बहुत ज़्यादा हो। आपके पार्टनर का लाइफ पाथ नंबर 4 हो सकता है, या फिर बर्थ डेट हो सकता है, या फिर मंथ हो सकता है, ठीक है। या फिर आपको 404 बहुत ज़्यादा दिखता होगा, ऐसा भी हो सकता है, या फिर 1331 ऐसे नंबर्स आपको दिखते होंगे, ओके। तो चलिए हम यहाँ पर रीड करेंगे कार्ड्स आपके लिए कि जब आप अपने पार्टनर को मैसेज करते हो तो क्या फील होता है उनको। लेट्स सी, ये ब्लर क्यों हो रहा है कैमरा, ओके। Okay, 8 of Swords, 3 of Pentacles, 8 of Wands, Death, 2 of Wands. ओह बाप रे, ओके, आपके जो पार्टनर हैं वो एयर साइन हो सकते हैं, ठीक है। राशियां हो सकती हैं उनकी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, या फिर अर्थ साइन हो सकते हैं। फायर भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, फायर साइन हो सकते हैं। एंड काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आप दोनों स्टूडेंट हो। अगर आप दोनों स्टूडेंट नहीं हो तो शायद आप हैं, आपके पार्टनर कोई बिजनेस करते हैं, ऐसा हो सकता है, ओके। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही बिजनेस करते हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया पर आप लोग मिले हो, ऐसा हो सकता है। आपके पार्टनर को घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, और शायद आपको भी। ये कनेक्शन आई थिंक जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, मुझे नहीं लगता आप लोग रिलेशनशिप में आए हो। आई थिंक आप लोग फ्रेंड्स ही रहे हो, और शायद ये कुछ आगे बढ़ने वाला था रिश्ता, फ्रेंडशिप से थोड़ा आगे, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर एंडिंग हो गई, और वो शायद किसी की वजह से हुई है। कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, या फिर इनका अपना पास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कोई वजह रही है जिसकी वजह से ये एंडिंग हो गई, कुछ शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। वैसे सब कुछ काफ़ी अच्छा था, बॉन्डिंग काफ़ी थी। और अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आप इनका वेट करते रहते हो, लेकिन ये अपने करियर में ही खोए रहते हैं उसको बनाने में, ठीक है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो शायद इनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और भागते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। हो ना हो इनका पास्ट तो कुछ रहा है, या फिर हो सकता है इनका बचपन अच्छा नहीं रहा, चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, उनकी वजह से नहीं हो पाता है। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड नहीं है, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये आपको अपनी मॉम से कंपेयर करते हैं, और वही मुझे यहाँ पर लगा कि हो सकता है इनकी मॉम के साथ में इनका रिश्ता अच्छा नहीं रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है अपनी मॉम से डरते बहुत ज़्यादा हैं, और उसी तरीके की एनर्जी आपके लिए भी आती है। मतलब प्यार भी बहुत है लेकिन डर भी है, यही होता है ना, हम अपनी मॉम से डरते हैं। ऐसा डर नहीं है गब्बर सिंह वाला लेकिन रहता है ना, क्योंकि हमारी मॉम है, तो कुछ उस तरीके से है यहाँ पर मुझे लगता है। मैं बताती हूँ आपको, ओके। द मून, देखो मैं मॉम की बात कर रही थी, द मून का कार्ड यहाँ पर आ गया मैं खुश हुआ। और देखते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर द वर्ल्ड, देखो फिर से, एंड 10 ऑफ कप्स, ना 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 ना, ओके, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो कैसा लगता है इनको जब आप इनको मैसेज करते हो? भाई ये थोड़े से परेशान हो जाते हैं, ये डरते हैं आपसे, ठीक है
ये डरते हैं आपसे, इनको समझ नहीं आता कि ये क्या करें। मुझे मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो शायद ब्लॉक्ड हैं, इन्होंने ब्लॉक करके रखा होगा आपको। ये मैसेज मुझे मिल रहा है, आप लोग मुझे बताइएगा ऐसा है क्या, ठीक है। और उसकी वजह यही है कि ये आपसे डरते हैं, ये आप इनको काफ़ी डोमिनेटिंग लगते हो और ये आपको फेस करने से डरते हैं। आपके सवाल इनको परेशान कर देते हैं, वो सोचने पर मजबूर कर देते हैं जो कि ये नहीं सोचना चाहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा होता है यहाँ पर। अच्छा, हो सकता है कि ये अनकन्फेस्ड लव हो, जिन लोगों ने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, बट आपके पार्टनर को पता है कि आपको क्या चाहिए, उनसे क्या चाहिए। कैसे पता है नहीं जानती, हो सकता है इसी बात पर झगड़ा हुआ हो या सेपरेशन हुआ हो, जैसे कि मैंने कहा कि थर्ड पार्टी की वजह से कुछ इश्यूज हुए। हो सकता है इनको पता चला हो कि आप इनको पसंद करते हो और तभी ये आपसे दूर हो गए, क्योंकि ये रिलेशनशिप को लेकर बहुत मेच्योर नहीं है। लेकिन ये बनते बहुत मेच्योर होंगे, ये कहते होंगे मुझे सब पता है दुनिया का, मैं बहुत बड़ा बादशाह हूँ, लेकिन पता इनको कुछ नहीं है, ठीक है। बट वही है ना कि एक परसेप्शन बना लिया रिलेशनशिप को लेकर, लड़कियों को लेकर, लड़कों को लेकर, तो किसी के परसेप्शन को बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या फिर तो ऐसे लोग मिले, अच्छे लोग मिले जो इनको बताएं कि सही क्या है गलत क्या है। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि कोई है इनके साथ में। जो लोग इनसे जुड़ते हैं सिर्फ पैसे की वजह से जुड़ते हैं, वो भी शायद इनके साथ नहीं रहते, इनको चीट कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, इनकी लाइफ ना बड़ी ऐसी है। तो ये क्या ही रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, खुद की बैंड बजी हुई है, ठीक है। तो इनका क्या है कि जब आप मैसेज करते हो तो ये डरते हैं, क्योंकि ये फेस नहीं करना चाहते आपको। इनको गिल्ट भी है अगर इन्होंने कभी आपको हर्ट किया है। हर्ट मैं कहूँगी कि कुछ ऐसा है कि शायद इन्होंने आपसे खूब ढेर सारी बातें करी, फ्लर्ट किया और फिर ये निकल लिए, तो सीधी सी बात है गिल्ट होगा ना। वो चीज़ इनके मन में है, इनको लगता है कि इन्होंने फीलिंग्स आपके अंदर जगाई और उसके बाद खुद भाग गए, तो वो चीज़ रह जाती है ना हमारे मन में। हम कितना भी सामने से ये शो करें, अरे मैंने कभी कुछ फील करवाया क्या, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैंने तो फ्रेंड समझा ये वो, लेकिन जानते तो है ना, हम सभी जानते हैं हम जो करते हैं हम सबको पता है, तो इनको भी पता है। तो वो चीज़, वो गिल्ट है इनके मन में। और जब आप इनको मैसेज करते हो तो इनको फिर समझ नहीं आता ये क्या करें, डर रहता है, गिल्ट रहता है। ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर इनको लगता है कि करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ मुझे और दिख रही है यहाँ पर कि इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, ओके, और ये खुद को आपसे कमतर मानते हैं। अब भले ही आपसे कहते हो नहीं मैं तो बहुत बेहतर हूँ, लेकिन जो है मन की बात वो मैं बता रही हूँ। हम टैरो कार्ड रीडिंग देखते क्यों हैं, इसीलिए ना कि आखिर मन में क्या चल रहा है। जब सब कुछ कोई बता ही देगा तो ये रीडिंग्स कोई क्यों देखेगा। तो मन का तो यही है, सोचते बहुत हैं आपके बारे में, आपको याद करते रहते हैं और आपको इंट्यूशन आ जाती होगी, टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। और सपोज कभी ये बहुत परेशान है, कुछ हो गया, ये आपको याद कर रहे हैं और आपको बेचैनी होने लग जाती होगी कि कहीं इनके साथ कुछ हुआ तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, और आपने मैसेज कर दिया और जब आपने मैसेज किया तो इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, तो आपको लगता होगा ये बेवकूफ़ी मैंने क्यों करी, इसका मतलब है ये मिस नहीं कर रहे थे, इसका मतलब है कि ये ठीक ठाक है, फिर मैंने मैसेज क्यों किया, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी, ठीक है, ऐसे होता होगा। बट आप मैसेज सिर्फ तभी करते हो जब ये आपको मिस करते हैं, ये सच है। मैं इस टॉपिक पर भी रीडिंग बनाऊंगी कि क्या आपके पार्टनर टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड हैं या फिर नहीं। वहाँ पर आप देख सकते हो हैं या फिर नहीं है कनेक्टेड, आपका भ्रम है सिर्फ, लेकिन यहाँ पर तो ये हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बताती होगी कि कुछ है, क्योंकि ये आपसे सारी बातें करते हैं सामने से नहीं, फिजिकल वर्ल्ड में नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ठीक है, टेलीपैथिकली, और वही आपको फील हो जाता है, इसलिए आप इनको मैसेज करते हो, आपकी गलती नहीं है, आप एक हीलर की तरह हो इनके लिए, ओके। तो ऐसा होता है, तो इसके लिए खुद को कभी दोष ना दें। लेकिन हाँ, इनको फील कैसा होता है, इनको अच्छा बहुत लगता है, इनको ये लगता है कि ये मेरा फैमिली मेम्बर है, ये मेरी फैमिली मेम्बर है, फैमिली मेम्बर के जैसे देखते हैं ये आपको। लेकिन हाँ, ये आपसे बात नहीं करते होंगे क्योंकि इनको पता है कि जो आप चाहते हो वो शायद ये आपको नहीं दे पाएंगे, ये तैयार नहीं है पूरी तरीके से। इसका रीज़न ये है, मुझे यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली वगैरह का प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे लगता है इनके खुद के प्रॉब्लम्स हैं, ये खुद ही ज़्यादा सोच लेते हैं,
फैमिली तक जाओ तो कम से कम कुछ बात तो करो। मुझे नहीं लगता ये कुछ करते हैं, ये खुद ही सोच लेते हैं, ओवर थिंक करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इनको मैसेज करते हो, उनको बहुत खुशी होती है, इनको लगता है कि कोई मेरा अपना आ गया। जैसे हम तकलीफ में होते हैं ना, अपनों को ही ढूंढते हैं, है ना। हमें चोट लग जाती है, हम क्या कहते हैं, मम्मी मम्मी याद आती है। तो कुछ ऐसा ही है इनके साथ में, मिस करते हैं आपको। और जब आप इनको मैसेज करते हो, ये बड़ा अच्छा सा फील करते हैं, सुकून सा होता है। लेकिन आपको रिप्लाई नहीं करते होंगे, करते भी होंगे तो लेट करते होंगे, या फिर ये कहते होंगे काम की बात करो सिर्फ। लेकिन अंदर से बहुत अच्छा लगता है, डर भी लगता है। ऐसा होता है इनके साथ में। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, मैं आपके लिए देख लेती हूँ गाइडेंस। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, टू ऑफ कप्स। ओके गाइस, आपको ओवरथिंक नहीं करना है। ये एनर्जी नहीं चाहिए थी मुझे आपसे, ठीक है। नाइन ऑफ सोर्ड्स की ना, ये नहीं होनी चाहिए। जजमेंट है यहाँ पर, इसका मतलब है ये या तो सोलमेट कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। तभी तो आप टेलीपैथिकली एक दूसरे से बात कर पाते हो, समझ पाते हो एक दूसरे का पेन। तो इस कनेक्शन को आपको एंजल्स पर डालना है, ठीक है, खुद नहीं करना है कुछ। अगर ऐसा कभी फील होता है ना कि ये तकलीफ में है और आपको मैसेज करना चाहिए, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप मैसेज वगैरह ना करो, या फिर कर दो तो फिर गिल्ट महसूस मत करो कि मैंने क्यों कर दिया। कर दिया तो ये सोचकर कर दो कि हम हीलर हैं, हम करते हैं सभी की हेल्प। बस जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हम क्या ये सोचते हैं हमें बदले में उससे मिले कुछ। ओके, हीलर्स ऐसा नहीं सोचते कम से कम। तो अगर आप इनको मैसेज करते हो, कर दो, फिर भूल जाओ। कोई आशा मत रखो कि इनकी तरफ से रिप्लाई आएगा या कुछ भी। इनको बता दो कि ठीक है, आई एम हेयर, ओके, आप अकेले नहीं हैं, भूल जाओ। वरना इनको मैसेजेस वगैरह आपने नहीं करना है। जो हो सके एंजल्स से बात करो, कनेक्ट होने की कोशिश करो। उनको बोलो कि भाई इनको ठीक रखो, ठीक ठाक रखो, हमें भी ठीक ठाक रखो, हमारा यूनियन करवा दो, दैट्स इट। ओके, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पर देख लेती हूँ आपके लिए इनिशियल्स क्या आते हैं। ओके, क्यू है यहाँ पर, बी हो सकता है आपका या इनका नाम शुरू एस, 9, 6 भी ले सकते हैं आप, W A X H R T K। ओके, तो इससे आपका नाम शुरू हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर का, या फिर उस जगह का जहाँ पर ये रहते हैं या आप रहते हैं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर करने वाली हूँ येस एंड नो रीडिंग। तो मैं ये कार्ड्स यूज़ करूँगी। आपको जो भी सवाल पूछना है एंजल्स से आप पूछ लीजिए, और फिर देखते हैं आपके लिए क्या आता है। ओके, तो चलिए आप पूछिएगा। शफल कर रही हूँ तब तक। ओके, 1 2 3, 1 2 3, नो। तो आपके लिए आया है नो, ठीक है। जो भी आपका सवाल है उसके लिए नो आया है। और ये रीडिंग जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, वो करिएगा। मैं इनर वर्क की बात कर रही थी और मैं आपसे कह रही थी कि आपके एंजल्स के साथ में आप खुद को जोड़ने की कोशिश करें, तो इसमें कुछ सुधार होगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल के लिए नो है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, डोर टू रोमांस नंबर 33, तो हो सकता है आपको 33 या 333 बहुत ज़्यादा दिखता हो, या 9, 999, 99, 66, 6606 ये एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं। हो सकता है कि 6 नंबर आपका लाइफ पाथ नंबर हो, आपके पार्टनर का भी हो सकता है, 3 हो सकता है, मार्च में हो सकता है आपके पार्टनर का बर्थडे होता हो या फिर आपका। ओके,
हो सकता है आपके पार्टनर काफ़ी रोमांटिक हो। तो चलो देखते हैं कि आप अगर अपने पार्टनर को मैसेज करते हो तो उनको कैसा फील होता है, कैसा लगता है। द वर्ल्ड, ओके। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो जब आप इनको मैसेज करते हो ना, इनका मन करता है जल्दी से आपके पास आ जाएं। इनको बहुत प्यार आ जाता है आप पर। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आपसे दूर रहते हो किसी दूसरी सिटी या कंट्री में, ज़रूरी नहीं है क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ में तो रेजोनेट नहीं हो जाएंगी सारी चीज़ें, बट कुछ लोगों के लिए है। तो आपके पार्टनर जो हैं वो हो सकता है वाटर साइन हो, फायर साइन हो, या फिर आप हो सकते हो। ओके, तो फील तो यही होता है, जैसे ही आप उनको मैसेज करते हो उनको लगता है फटाफट से आपके पास वो आ जाए, हगी बगी करने के लिए, किस्सू विस्सू देने के लिए, तो ऐसा उनको फील होता है। 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। बहुत खुशी होती है उनको। अगर ये ज़्यादा बात नहीं करते हैं आपसे, अगर नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं लग रहा कि बात नहीं करते हैं, बट जिन लोगों के लिए है कि कम बात करते हैं, तो उनके लिए भी मैं वही कहूँगी कि इनको अच्छा तो ऐसा ही लगता है, भले ही ये रिप्लाई लेट देते हो, बट इनको फील ऐसा ही होता है, ये तुरंत आपके पास आना चाहते हैं। और इनके साथ में एक बात और है कि शायद इनको मिलना बहुत पसंद है। आप व्हाट्सएप पर अगर बात करते हो, फेसबुक पर बात करते हो, अच्छा लगता है, बट इनको ये लगता है कि मिलकर जो बातें हो सकती हैं वो शायद इस तरीके से फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर नहीं हो सकती। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि आपको देर से रिप्लाई करते हैं, उसका भी रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जैसे ही आपका मैसेज देखते हैं, और उस वक्त ही आपको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता है इनके लिए खुद को कंट्रोल करना। ठीक है, और देख लेते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स। सारे ही कार्ड्स कितने प्यारे हैं। इनको लगता है ये आपको लेकर कहीं भाग जाए कहीं बहुत दूर, किसी कंट्री में, किसी दूसरी सिटी में जहाँ कोई नहीं हो, सिर्फ आप दोनों हो, और आप ढेर सारी बातें करें, कैंडल लाइट डिनर हो, ये आपके लिए शायरी लिखें, तो ऐसा इनको लगता है। तो मैंने कहा नहीं था रोमांटिक हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, और देखते हैं 5 ऑफ कप्स। यस, ये बहुत मिस करने लग जाते हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। ओके, और देख लेते हैं भाई 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो सारे कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं जिसमें ये आना चाहते हैं आपके पास। देखो किंग ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना इनके लिए खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट ये करते हैं। तो अगर ये तुरंत आपको रिप्लाई नहीं करते हैं ना गाइस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको अच्छा नहीं लगता आपके मैसेजेस देखकर। ये एक्चुअली इनको ये लगता है कि कहीं ये कुछ ज़्यादा ही ऐसे ना दिखा दें कि ना वो प्यार ना दिखा दें। इनको लगता है कि अगर आप फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो देखो लड़कों में होता ही है, वो नहीं दिखाना चाहते कि वो किसी के लिए इतने इमोशनल है, कम से कम इतनी जल्दी नहीं, उनको टाइम लगता है। वो इसको अच्छा नहीं मानते, वो उनका सोचना होता है कि ऐसे ना आप उनको कमज़ोर समझोगे, ये हो जाता है उनके साथ। बट ये सच में आपको बहुत प्यार करते हैं। देखो किंग ऑफ कप से, एस ऑफ कप से, बहुत खुश हूँ मैं आपके लिए जिन्होंने भी ये वाला पाइल सेलेक्ट किया है। सच में गॉड ब्लेस यू, आपकी सारी विशेस पूरी हों, आप दोनों की शादी हो जाए एक दूसरे से। ओके, डेथ। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि इनको अपना बचपना याद आ जाता है। हो सकता है आप इनको बहुत प्यार से इनके साथ में बात करते हो, जैसे ये कोई छोटे से बच्चे हैं, कोई नेम आपने दे रखा हो, निकनेम, जिससे आप इनको बुलाते हो। तो क्या होता है ना, जैसे हम नहीं किसी से कई सालों बाद मिलते हैं जिससे हमें बहुत लगाव हो। जैसे आप लोग छोटे छोटे बच्चे थे, जो लोग हॉस्टल में जाते हैं उनकी मैं बात करूँगी। आप जब हॉस्टल जाते थे और उसके बाद छुट्टियों में घर आते थे तो अपने पेरेंट्स के साथ कैसे लिपट जाते थे, मुझे इतने दिनों बाद मेरे मम्मी पापा मिले हैं, मेरे भाई बहन मिले हैं, है ना। तो वो दर्द ही अलग होता है। आप खुश भी होते हो और आप दर्द में भी होते हो, तो कुछ वैसा ही इनको लगता है आपके साथ। ठीक है ना। हाय, और देख लेते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स।
सारे कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं यहाँ पर, ये कार्ड, ये वाला सारे ही बता रहे हैं। और ये 6 ऑफ सोर्ड्स भी वही है। इनका मन करता है तुरंत ही आपके पास आ जाएं, आपको हगी वगी कर लें, आप इनको ढेर सारा प्यार करो। जस्टिस, यस, बट आई थिंक काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं इन पर, तो ये कर नहीं पाते। जब ये कोशिश करते हैं, सी हर में जब ये कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके आपसे मिलने, इनका काम नहीं बनता। कुछ भी हो सकता है, कोई भी काम इनका हो सकता है ये कोई पॉलिटिशियन हो, इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, कोई बड़ी कंपनी हो सकती है, ठीक है। ये जो कार्ड है ये बताता है कि हो सकता है ये कोई डॉक्टर हो, ओके। तो कुछ तो काम इनका ऐसा है जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता, बट सच में इनको बहुत अच्छा लगता है। इनिशियल्स देख ले। अब मैं यहाँ पर आपको क्या बताऊँ कि आपको क्या करना चाहिए। वैसे मैंने ये रखा है ना क्वेश्चन के, अगर कैसा फील होता है, फिर क्या आपको करना है। चलिए देखते हैं आपको क्या करना है। वैसे तो सब कुछ अच्छा है, मैं क्या देखूं, पर चलो देख लेती हूँ ऐसे में आपको क्या करने की ज़रूरत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो हो सकता है मैंने जैसे कहा कि ये आपको रिप्लाई ना करते हो, तो ऐसी स्थिति में तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप प्लीज़ ओवरथिंक ना करें। अगर ये आपको मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इनको अच्छा नहीं लगता, ये आपसे बात नहीं करना चाहते, बट उनका नेचर ऐसा है, ठीक है। तो अगर आप इनके साथ रहना चाहते हो तो कुछ चीज़ें हैं आपको एक्सेप्ट करनी होंगी। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि इस सब में बदलाव हो, ठीक है, तो आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ा फ्यूचर का देखकर उसी हिसाब से आप मैनिफेस्ट करो, चीज़ें हो जाएंगी जैसी होनी चाहिए। और अगर आप लोगों की बातचीत होती है, सब कुछ नॉर्मल है, और मिलने का दिक्कत हो जाता है कि मिल नहीं पा रहे, तो उसके लिए भी आप मैनिफेस्ट करो, ओके। ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आएंगे, तो बेशक ये आपसे खुलकर थोड़ा बात भी करेंगे और आपसे थोड़ा ज़्यादा प्रयास करेंगे कि किस तरीके से मिला जाए, ऑलराइट। तो आपको बस मैनिफेस्ट करना है। इनिशियल देख लेते हैं आपके लिए क्या है। यहाँ पर है O, यहाँ पर है F, 3 है, ओके, एंड यहाँ पर है A, 2 है। हो सकता है 32 इनकी एज हो या आपकी, एंड वैसे आप देख लीजिए कैसे रेजोनेट करता है। X है, B है आपके लिए, ओके। अब गाइस आपका कोई सवाल है तो आप पूछिएगा, मैं यहाँ से आपके लिए कार्ड निकालूंगी, ठीक है। आप एंजल से अपना सवाल पूछ लीजिएगा, तब तक मैं शफल कर रही हूँ, एंड देन सी आपके लिए क्या आता है। चलिए, ओके, आपके लिए आया है नो। आज सभी के लिए नो आ रहा है। पता नहीं कौन से सवाल पूछ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आया है नो, तो अभी के लिए जो भी आपका सवाल था उसके लिए आपका जवाब नहीं है, बट हमेशा ऐसा नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखिएगा और थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। देखो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, ऐसे ही आएगा। ये पहले पाइल में भी आया था, तो वहाँ पर भी नो ही था। यही होता है, मैं इसीलिए आपसे कहती हूँ अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखो, सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप खुद की ऊर्जाओं को संतुलित नहीं रखते हैं तो फिर यही होता है, नो ही आता है। लेकिन अगर आपको ये नो सुनना था तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय।